इसराइल का सोमालीलैंड खित्ते को तस्लीम करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामी के मुताबिक इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हारन और बहीर अहमर के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी असूलों में शामिल है। सोमालिया की सरहदों या उसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश नाकाबिल कबूल है। किसी रियासत के हिस्से को तस्लीम करना आलमी सतह पर ख़तरनाक नज़ीर है। ऐसे इक़दाम आलमी अमन और सलामती को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फ़लस्तीनी मसले पर असूली मौक़िफ़ बरकरार है। फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हकूक़ पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में हर तरफ धुंध ही धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M3 फैजपुर से दरखाना और M5 को मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कल से बारिशों की पेशगोई, पहाड़ों पे बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के खदशे का अलर्ट जारी। उधर लाहौर में किनाल रोड पर बारातियों से भरी वैगन नहर में गिर गई, एक शख्स जा बहक, 11 जख्मी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को धोखा करार दे दिया। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये हुक्मरान तो कभी चाहते ही नहीं कि मुज़ाकरात हों, ये अवाम से डरे हुए हैं, इसीलिए सारे रास्ते बंद कर दिए। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा, इनको पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए, मेरा पाकिस्तान है, जहाँ दिल चाहेगा जाऊँगा। वज़ीर आला KP शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मिन राशिद की रिहाइश गाह पर गए, अहले खाना से मुलाकातें की। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। हुकूमत का तारकीन वतन शहरियों को वापस लेने से इनकार करने वाले ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक कोंगो, अंगोला और नमीबिया इन ममालिक में शामिल हैं जो तारकीन वतन की वापसी में सबसे ज़्यादा रुकावट डाल रहे हैं। अमरीका और कनाडा में बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। रियासत न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी और हवाई सफ़र भी मुतासिर। 1500 से ज़ायद परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं। 8000 ताख़ीर का शिकार हुई। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कई हिस्सों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। मोदी जान गया है पाकिस्तान मजाक नहीं, तुम्हारे सारे जहाज गिरा सकते थे लेकिन रहम किया। भूल जाओ, रोटी होगी, गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो भी मैली आंख से देखेगा हमारा चीफ नाकों चने चबा देगा। फिर से जंग मसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर भारत को ललकार। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, मोदी को पता चल चुका है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। धरती माँ को ज़रूरत होगी तो हम जान लड़ा देंगे। सदर जरदारी की बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में पाकिस्तान की दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, मईशत और ख़ारजा पॉलिसी तबाह की। अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान क़यामत तक चलता रहेगा। इस साल सबसे बड़ी कामयाबी जंग में भारत के खिलाफ फतह है। हमारे फील्ड मार्शल का नाम सुनकर ही मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, भारत की शिकस्त पाक अफवाज और आवाम की जीत है। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान को मकबूलियत मिली। जिन तैयारों ने भारतीय राफेल गिराए वो सदर जरदारी ने चीन से मंगवाए थे। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मफाहमत की ज़रूरत पर जोर। कहा, आज नहीं तो कल मफाहमत की ज़रूरत होगी। सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियाँ देना ये सियासत के दायरे में नहीं होते। बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मज़ीद जिम्मेदारियाँ देने का भी मुतालबा। अमन बरकरार रखने गजा जा सकते हैं, हमास को खैर मुसल्लह करने नहीं।
पाकिस्तान गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, भारत को समझना होगा कि सिंतास मुआहिदा एक हकीकत है। चीन और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बनाकर भारत को हर धर्मी रोकने पर मजबूर करेंगे। मुआर के हक में भारतीय गरूर खाक में मिला चुके। इसहाक डार ने मजीद कहा कि UAE $1 अरब से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीदेगा। PTI की जानिब से बरतानिया में मुल्क के खिलाफ बातें की गईं। तहरीक इंसाफ का मौजूदा बयानिया दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। गवर्नर सिंध और MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कामरान टिसोरी ने कहा, PTI का बयानिया पाकिस्तान में नहीं चला तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बरखला रही है। लोग इस बयानिए से दूर रहें, ये बयानिया नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM के साथ किया गया था। PTI से मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि PTI जैसा लहजा कभी किसी जमात ने नहीं अपनाया। हम अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जंग में हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप नहीं चाहते कि ईरान अपने पांव पर खड़ा हो। मौजूदा जंग 1980 की इराक जंग से भी ज़्यादा पेचीदा है। दुश्मन ममालिक ईरान के लिए मुआशी, सकाफती, सियासी और सिक्योरिटी के लिहाज से मसाइल पैदा कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात। कैनेडियन वज़ीर आज़म का यूक्रेन के लिए मज़ीद $2.5 अरब कैनेडियन डॉलर इमदाद का ऐलान। मार्क कार्नी ने कहा कि अमन माहदे के लिए रूस की आमादगी ज़रूरी है। अमन माहदे का मुसवदा 90% मुकम्मल हो चुका है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतें फैसला कुन होंगी। यूक्रेनी सदर आज अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अमन मंसूबे और सिक्योरिटी ज़मानतों पर बात होगी। रूस के मुकम्मल हमले की सूरत में हमारे पास दिफा की सलाहियत नहीं। स्विस आर्मी चीफ का एतराफ़। दिफाई बजट में इजाफा जरूरी करार। थॉमस सुसली ने कहा कि फौज को साजो सामान की शदीद कमी का सामना है। हंगामी सूरत में सिर्फ 1/3 फौज मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। दिफाई अखराजात 0.7% हैं, जो नेटो के मुकर्ररा हदफ 5% से बहुत कम है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, हद्दी निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से जाही पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की तलकीन।